नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे YouTube चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ क्लास 7 की NCERT हिस्ट्री की बुक को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 6 ईश्वर से अनुराग का वीडियो आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो कृपया जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि वीडियो और लोगों तक पहुँच सके। ठीक है, और जिन लोगों को लगता है कि वीडियो में मैं स्लो बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ अपने यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वॉइस आपके अनुसार मिल सके। और दोस्तों, आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना, मेरा 1K सब्सक्रिप्शन होने के बाद मैं प्राचीन भारत के इतिहास एवं संस्कृति सौरभ चौबे की बुक को, या तो केसी श्रीवास्तव की बुक है जो आप लोग जो रिकमेंड करेंगे, मैं उसको स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो अगर आप लोग जल्दी से मेरा 1K सब्सक्राइबर करवा देते हैं, हालांकि ज़्यादा नहीं बचा होगा, करीबन 30 से 35 सब्सक्राइबर और चाहिए। उसके बाद दोस्तों जल्द से जल्द हम न्यू बुक स्टार्ट करेंगे, और साथ साथ NCERT एक साइड से लेते चलेंगे। एक दिन में 2 वीडियो बनेंगे, एक आपका प्राचीन भारत के इतिहास एवं संस्कृति से, और एक आपका NCERT चलता चला जाएगा, क्योंकि NCERT क्लास 7 के बाद हम 6 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्लास 9 और क्लास 10। ठीक है, और फिर 11 12। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैप्टर नंबर 6 ईश्वर से अनुराग, क्लास 7। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू भर आते हैं। आंखों में क्या होते हैं दोस्तों? आंसू भर आते हैं भक्ति में। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति या अथवा सूफी आंदोलनों की देन है, जिनका 8वीं शताब्दी में उद्भव होने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों भक्ति की शुरुआत। आइए देख लेते हैं। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, पॉइंट नोटेड है। ठीक है, पॉइंट इसको नोट भी कर लीजिएगा आप लोग, एक जगह लिख लीजिएगा कि भक्ति किसे कहते हैं? किसी देवी या देवताओं के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों, भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, या स्त्री हो या पुरुष हो। ठीक है, भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों, इसको हम लोग अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। नहीं होते हैं। आगे, यह मान्यता की सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। ठीक है, आगे, अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध और जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए, तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन की मतलब ईस्वी की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है, विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा।
साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप मानना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। आगे है, पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने से पहले आगे बढ़ने से पहले टॉपिक को हम लोग ऊपर एक फिगर देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। भगवद गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों हमारा दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नैनार और अलवार। ठीक है, 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों, जिन्हें हम शैव संतों कहते थे, और अलवारों दोस्तों, जो वैष्णव संत से संबंधित थे, ने किया था। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। आगे दोस्तों, उन्हें संगम साहित्य यानी तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, समावेश किया था। आगे नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ऊपर कुछ नहीं छूटा है ना? ठीक, आगे है दोस्तों नैनार और अलवार। इनको थोड़ा जान लेते हैं। नैनार और अलवार, कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे दोस्तों अप्पार, संबंदर, सुंदरार और मणिक सागर। ठीक है, मणिक व सागर। उनके गीतों के 2 संकलन थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तेवरम और तिरुवाचकम। ठीक है, इनके गीतों के 2 संकलन कौन कौन से थे? तेवरम थे और तिरुवाचकम। ठीक है, आगे देखते हैं। अलवार संतों की संख्या 12 थी। ठीक है, वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि में से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरिय अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिप्पोड़ी अलवार। ठीक है, तोंडर डिप्पोड़ी अलवार। ठीक है, और नम्मालवार। ठीक है, ये लोग थे, प्रसिद्ध थे। आगे उनके गीत जो है दिव्य प्रबंधम में संकलित है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, ये आपके अलवार संत और नैनार संतों की। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। धार्मिक जीवनी, संत जीवनी लेखन, संतों की जीवनी लिखना होता था। ठीक है, आगे है दोस्तों हमारा चित्र मिलेगा, हम लोग देखेंगे। ये है नीचे चित्र है, उससे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर क्या किया था? विशाल मंदिर बनवा दिए थे। किसने? चोल और पांड्यों ने। ठीक है, जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार की भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवरों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं।
ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग बढ़ने से पहले यहाँ एक फिगर देख लेते हैं। जो फिगर दिया गया है ये दोस्तों आपका मणिकवा सागर की एक कांस्य प्रतिमा है। ठीक है, मणिकवर सागर की एक कांस्य प्रतिमा है। ठीक है, इसको देख लीजिए ध्यान से। ये है प्रतिमा दोस्तों। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भक्ति और भगवान देख लेते हैं। इस पर कुछ लिखा गया है। मणिकव सागर सागर नहीं, मणिकव सागर की एक रचना है। एक नाम है दोस्तों, मणिकव सागर की एक रचना है। उनको सागर पढ़े थे तो क्षमा करिएगा। मेरे हार्ड मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। ये दोस्तों मणिकव सागर की एक रचना थी। ठीक है, आगे देखते हैं दर्शन और भक्ति। दर्शन और भक्ति हम लोग पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दर्शन और भक्ति, चलिए देख लेते हैं दर्शन और भक्ति। अंडरलाइन करते हुए चलेंगे दोस्तों। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। ठीक है, आचार्य की उपाधि उनको बाद में मिली थी, शंकराचार्य बन गए थे। आगे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही है। ठीक है, उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। ठीक है, शंकराचार्य की बात हो रही थी दोस्तों। आगे है रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। ठीक है, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को क्या किया था उन्होंने? प्रतिपादित किया था। आगे, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? शंकराचार्य, जिन्होंने द्वैतावाद का सिद्धांत दिया था, और अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है? रामानुजाचार्य, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं 1 वर्ड्स में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बसवन्ना का वीर शैववाद। ठीक है, बसवन्ना का वीर शैववाद हम लोग पढ़ते हैं। आइए, हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच का क्या संबंध है या क्या संबंध था। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्कमहा देवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ठीक है, कौन? जो वीर शैववाद के थे वो लोग इसके क्या थे? विरोधी थे, मूर्ति पूजा और कर्मकांडों के। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है वीर शैवों के वचन। आइए देख लेते हैं। नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बसवन्ना के बताए गए हैं। ठीक है, बताए जाते हैं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा? मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर
तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है, सोने की बनी हुई है। ठीक है, जरा सुनो, नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएगी, लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेगी। ये बसवन्ना का कथन था। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों एक हमारा दक्कन में भक्ति आंदोलन। उससे पहले दोस्तों हम लोग महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया। ठीक है, याद रखिएगा, जो आपके भगवान विट्ठल की आराधना ने क्या किया था, वारकरी संप्रदाय को क्या किया था, जन्मा था या जन्म दिया था उसको, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ था ये। ठीक है, विट्ठल संप्रदाय। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों हमारा दक्कन में भक्ति आंदोलन। चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं। आँख बहुत झपक रहा है दोस्तों, कोई नहीं। दक्कन में भक्ति आंदोलन हम लोग पढ़ लेते हैं, अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे दोस्तों ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा जोखा मेटा का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल जो कि विष्णु का एक रूप था, विट्ठल पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। ठीक है, ये लोग नहीं मानते थे सामाजिक अंतर को, कर्मकांड को भी नहीं मानते थे। आगे, यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेने में है। ठीक है, बांट लेना है। आगे दोस्तों इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने रे। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह, आइए उसको देख लेते हैं। यह संत तुकाराम का एक अभंग यानी मराठी भक्ति गीत है, जो कि हम लोग अभी देखेंगे। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना सकता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाया रखता है। परित्यक्त यानी मतलब जिसको परित्याग कर दिया जा चुका है, जिसको निकाल दिया जा चुका है, उसको अपने दिल से लगाए रखता है। बहिष्कृत करना दोस्तों। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। यहाँ चोखा मेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया गया है। क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। चोखा मेला के पुत्र को द्वारा रचित। तुमने हमें नीची जाति का बनाया मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, ठीक है, तुमने मुझे ज़िंदगी क्यों दी। ठीक है, ईश्वर से वो पूछता है, ईश्वर को कोसता है। ठीक है दोस्तों, ईश्वर जो भी करता है, ठीक है, अच्छा ही करता है, मानिए। आगे देखते हैं। हालांकि ईश्वर के द्वारा ये सब नहीं बनाया गया है दोस्तों। ईश्वर ने केवल इंसान बनाया। ठीक है, ना ही धर्म, ना ही जाति बनाई, ना ही ऊंच नीच का भेद रखा। ईश्वर सबको समान मानता है। जो भी हमारे भूतकाल में हुआ दोस्तों, उसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है।
अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप मेंटलिटी से सोच सकते हैं तो आप लोग समझ भी सकते हैं कि ईश्वर ने इंसान बनाया था, ना ही धर्म ना ही जात। ये तो हमारा मानव का ही दिमाग की एक उपज थी जो कि वर्णों में विभाजित कर दिया। वो भी पहले जो वर्ण चलता था दोस्तों, वो कर्म के अनुसार वर्ण था। जो जैसे पूजा पाठ कीर्तन वगैरह जो करने का काम था वो भाई ब्राह्मण का काम था। यज्ञ संबंधित कार्य, जो भी युद्ध वगैरह में कार्य था दोस्तों, वो क्षत्रियों का काम था। जो भी व्यवसाय संबंधित कार्य था तो वो व्यस था, ठीक है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का काम था। और फिर जो भी साफ सफाई का कार्य होता था दोस्तों, वो शूद्रों का काम था। ज़रूरी नहीं है कि कोई ब्राह्मण शूद्र का काम नहीं कर सकता है, कर सकता है दोस्तों, लेकिन उस समय इस प्रकार से वर्णों को बांट दिया गया था। तो वही वर्ण आगे चलकर दोस्तों घातक साबित हुए और जिनकी वजह से हमारा आधुनिक काल तक दोस्तों यह प्रभाव पड़ा रहा, ठीक है। हालांकि ये चीज़ सही नहीं है, ठीक। आप लोग भी अपने से विचार करिए, किसी को हीन भाव से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पढ़े लिखे हैं, आप लोग समझदार हैं, ठीक है। सब समान हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नाथपंथी सिद्ध और योगी। इस काल में, अंडरलाइन करेंगे, इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है, ठीक है। आगे देखते हैं, मोक्ष का मार्ग है। आगे दोस्तों, मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर दोस्तों उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना, ठीक है। ये हम लोग फिगर नंबर 3 देख सकते हैं दोस्तों। आग के आसपास तपस्वियों का समूह है। आगे ना, बाकी आगे पीछे दोस्तों तपस्वी हैं, फिगर में आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। आगे देखते हैं, इस्लाम और सूफी मत। चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे दोस्तों। उसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। आज के टॉपिक की ये लास्ट पॉइंट है, इस्लाम और सूफी मत। इसको हम लोग फिनिश करते ही समाप्त करेंगे इस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस्लाम और सूफी मत। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बल देते थे दोस्तों। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून यानी शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफी ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया, ठीक है। आगे, सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। आगे, गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र यानी नाम का जाप, चिंतन यानी समा यानी गाना, रक्स यानी नृत्य,
नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। आगे इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अलग तरीका अपनाती थी। आगे हमारा ये फिगर देख लेते हैं। फिगर नंबर 4 है दोस्तों। वो फिगर को हम लोग बाद में देख लेंगे, इससे पहले हम लोग अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट करते हैं। पहले अपनाती थी, आगे फिगर हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है, या अभी देखते हुए चलते हैं, बाद में भूल जाएंगे तो दिक्कत होगा। आनंदित सूफ़ी, आगे देखते हैं दोस्तों। ये फिगर को ध्यान से आप लोग देखिएगा। कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की, और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था। किसने? नूरुद्दीन वली ने, ठीक है, याद रखिएगा। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है हमारा यह चित्र नंबर 5 दोस्तों। कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है, ध्यान से देखिए इस पृष्ठ को। दक्कन परवर्ती 15वीं शताब्दी का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। आगे चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियों की एक लंबी परंपरा थी। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय में औलियों की एक लंबी परंपरा थी। आगे देख लेते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल में ऊपर कर लेते हैं। हाँ, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदागवाज गीशु दराज। ठीक है, बंदागवाज गीशु दराज थे। सूफी संत अपने खानगाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। ठीक है, खानगाह क्या था दोस्तों? खानगाह, इसको हम लोग दोस्तों सूफी संस्था, जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी थे, उसी को हम खानगाह बोलते हैं। ठीक है, खानगाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ रहते थे वो लोग, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानगाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। ठीक है, ये देख रहे हैं ना दोस्तों, आपको दिख रहा होगा फिगर में। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये फिगर में आपको दिख रहा होगा, खानगाह है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चले जाते थे आगे है दोस्तों। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियों के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं, जिनसे आम लोगों को भी बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हज़ारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। ठीक है, सभी पृष्ठभूमियों के भक्त सूफी दरगाहों पर जाते थे। ठीक, इकट्ठे होते थे, संख्या में इकट्ठे होते थे, हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ जाते थे दरगाह वरगाह पे। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है मालिक प्रभु की खोज। मालिक कौन है दोस्तों? ईश्वर है। ठीक है, हम सब तो उसके सेवक हैं बस। आगे देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मालिक यानी प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का एक महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फ़ारसी में काव्य रचना की थी। उसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है, आइए देख लेते हैं। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। ना तो वह ऊंचाइयों में मिला, ना ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पूछ से परे था। ठीक है,
मैंने अपने दिल में झाँका, यही उसकी जगह थी, वही मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। ठीक है, ये जो दोस्तों जलालुद्दीन रूमी है ना, ये बता रहा है कि मैं ईश्वर को हर जगह खोजा। ईसाइयों की जो सूली है, ईसा मसीह जो क्रॉस पे लटके हुए हैं, उस पर उसने खोजा, नहीं मिला। ठीक है, नहीं मिले। बुक में जिस तरीके से लिखा है बोलना पड़ा, मतलब हिंदू धर्म के मंदिरों में गया, वहाँ भी वो नहीं मिले। ठीक है, वो मस्जिद में गया, आपका मक्का में गया, मस्जिद करें, मक्का में गया, वहाँ भी नहीं मिले। एविसेना से पूछा, वहाँ भी नहीं मिले। ठीक है उनको, तो फिर जब उसने अपने दिल में झाँका तो वहाँ उसको ईश्वर मिल गए। वो समझ गया कि ईश्वर सबके दिल में होते हैं। ठीक है, उनको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त किया जाता है। ठीक, आगे बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका 2 वीडियो बना लेते हैं, या बोलिए आप लोग, ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग वीडियो नहीं देख पाते हैं, इस वजह से इसका पार्ट 2 हम लाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और प्लीज़ दोस्तों आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि वीडियो और लोगों के पास पहुँच सके। एनसीईआरटी का क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, और ये तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक 12 तक के एनसीईआरटी को हम कवर ना कर दें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए दोस्तों, खूब पढ़ते रहिए। सी यू दोस्तों।